मिसेस का अकाउंट है अरूप जदोई के नाम से। और अभी तक वो जितनी भी उनकी पुरानी पिक्चर्स पड़ी थी, जो जब से उनका अकाउंट बना है, वो सारी पिक्चर्स वगैरह हटा दी गई हैं उनके अपने अकाउंट से, मिस अरूप जदोई ने। तो डकी जो है वो जाती तौर पे तो जो हमने केस में देखा है कि वो इतना शरीफ सही बुरा लड़का आदमी है। नहीं है, हाँ, शरीफ आदमी है, हाँ, ठीक है। लेकिन मैं वही जो बात करने लगा हूँ कि जिसका नंबर लग जाता है लग जाता भाई है। लग जाता है, अब डकी का ठीक है। लगा हुआ। अच्छा, तो मैं हूँ आपका मेज़बान नातिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास सवान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि डक्की भाई के हवाले से कुछ अपडेट सामने आई थी, क्योंकि चालान जमा करवा दिया गया है। और चालान में था क्या, कल कुछ चीज़ें फ़याज़ रामे के साथ भी डिस्कस की थी, और आगे क्या होने वाला है हमारे साथ। हमारे बड़े प्यारे भाई सीनियर कोर्ट रिपोर्टर असद शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब, पहले तो बड़ा शुक्रिया आपके टाइम का। शाह जी, आप हेयरिंग वगैरह सुनते रहते हैं, आपको एक अच्छा हो गया है इस फील्ड में। सर, क्या लगता है कब तक आपने चालान पढ़ा, कब तक आपको लगता है कि डकी बाहर आता नज़र आ रहा है आपको? बहुत शुक्रिया आपका नातिक भाई। नातिक भाई, सबसे पहले तो आपको पता है कि कानूनी तरीकाकार होता है। चालान जो है वो पहले रिपोर्ट जो है वो एफआईए की जानिब से पूरी मरतब की गई है। उसमें एविडेंस जो है वो कलेक्ट किए गए हैं। उसमें सिर्फ डकी नहीं, अरूप, इसके अलावा मुतअद्दिद नाम जो है वो सिस्टरोलॉजी के जो हस्बैंड हैं, उनका भी मैंने लास्ट टाइम भी आपसे ये जिक्र किया था कि ये जो तहकीकात का दायरा कार है ये वसी होना है अभी। और ये दायरा कार आपने देखा है वसी हुआ है। इसमें डकी के अलावा भी बहुत सारे नाम ऐसे जो है जो पहले किसी को नहीं पता था वो भी इस चालान में आए हैं। और उनको बैटिंग ऐप को प्रमोट करते हुए गुनाहगार पाया गया है। जो तफ्तीशी रिपोर्ट आई है, तफ्तीशी रिपोर्ट जो अदालत में सबमिट करवाई गई है, उसमें तो वाज़ह तौर पे इनको गिल्टी लिख दिया गया है। अब अदालत ने इनका जो है वो ट्रायल का आगाज कर दिया है। पीर वाले दिन जो है वो डकी जो है वो पेश होगा अदालत में। उनके वकला जो है वो दलाइल देंगे, जो रिपोर्ट पेश हुई है वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। अब देखना इसमें ये है कि जो डकी के जो वकला हैं वो किस तरीके से इस चालान के खिलाफ आर्गुमेंट करते हैं, किस तरह जो है वो डकी भाई को जो है वो रिलीफ दिलाने की कोशिश करते हैं कानूनी तरीकाकार से। लेकिन अभी तक जो मौजूदा सूरत हाल, जो केस आपने हमने ये सारा कवर किया है, इस केस में अभी तक डकी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। कोई किसी तरफ से उसको रिलीफ मिलता अभी तक अच्छा, नजर नहीं शाह आया। जी, मुझे आपसे सवाल आपसे एक और पूछना है कि जब आप मुल्ज़िम आपकी कस्टडी में होता है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की वो वहाँ पे आपसे तफ्तीश करता है, और आपका जो भी मौक़िफ़ होता है कि मुझसे फ़लाँ चीज़ बरामद हुई, हाँ, मैं ही गुनहगार हूँ, ये एक स्टेटमेंट वो लिखता है कि मुल्ज़िम ने ये बयान दिया। जब अदालत में आके मुल्ज़िम ये बोल देता है कि ये बयान मुझसे ज़बरदस्ती लिया गया है या मुझे प्रेशराइज़ किया गया था, तो उस बयान की क्या हैसियत रह जाती है? हाँ, बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात आपने पूछी है। देखें नातिक भाई, इसमें ज़्यादातर इस तरह होता है कि हम देखते हैं कि पुलिस जब गिरफ्तार करती है किसी को या कोई इदारा गिरफ्तार करता है, तो उसमें उसका जिस्मानी रिमांड लिया जाता है। जिस्मानी रिमांड में उससे तफ्तीश की जाती है, उसका बयान कलमबंद करवाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो रिकवर करनी हो, वो रिकवर की जाती हैं। इस केस में भी इसी तरह ही हुआ है। मुतअद्दिद बार जिस्मानी रिमांड जो है वो लिया गया है डकी का, और रिमांड लेके जो है कभी लैपटॉप रिकवर करने का, कभी मोबाइल से डाटा रिकवर करने का, मुख्तलिफ किस्म की जो है वो इदारे की तरफ से दरख्वास्तें आती रही हैं और रिमांड मिलता रहा है। रही बात आपके सवाल की, तो ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि पुलिस की कस्टडी में या किसी इदारे की कस्टडी में जो मुल्ज़िम का बयान होता है, अक्सर मुल्ज़मान जो होते हैं वो जो पुलिस को बयान देते हैं या इदारों को बयान देते हैं हुँ। कस्टडी में, वो जब अदालतों में आते हैं तो मुल्ज़मान उस बयान से जो है मुनहरफ हो जाते हैं। और उनके वकला भी यही दलाइल देते हैं अदालतों में कि जो मुल्ज़म है या जो भी हमारा क्लाइंट है, ये पुलिस की कस्टडी में था या एफआईए की कस्टडी में था, तो इसलिए इसको ज़ोर ज़बरदस्ती मतलब हिरासा उस बयान करके की कोई वैल्यू नहीं रहती। यकीनन, क्योंकि पुलिस की कस्टडी में जो हमने आज तक केसेस जो रिपोर्ट की हैं, हुँ। उसमें हमने ज़्यादातर यही देखा है कि जो बयान तफ्तीश के दौरान पुलिस की या एफआईए की कस्टडी में मुल्ज़िम देता है, वो अदालतों में आके उस बयान से मुनहरफ हो अच्छा, जाता है। शाह जी, मुझे एक और चीज़ बताइएगा, अभी तक इस केस में एक तो डकी भाई सादुर रहमान, उनकी मिसेज़, और इसके अलावा अगर बात करें उनके दोस्त बाबा ओपी के नाम से जी। मशहूर हैं, असद नदीम उनका नाम है। अभी तक इन्होंने ज़मानतें दायर नहीं की। अभी तक इन्होंने लाहौर, क्योंकि सेशन कोर्ट में डकी भाई की ज़मानत ख़ारिज हो गई थी, और उसके बाद वो लाहौर हाई कोर्ट में अभी तक ज़मानत ख़ारिज नहीं की।
असद नदीम ने अभी सेशन कोर्ट में खारिज जो है उसमें अभी तक दायर नहीं की, ना इस पे कोई आर्गुमेंट हुआ, इसकी वजह क्या है? नातिक भाई, सबसे अहम वजह ये है कि जब डकी की सेशन कोर्ट से जमानत कैंसिल हुई ना, तो वो बाकियों के लिए एक सवालिया निशान था। हम्म। बाकियों को समझ आ गई कि अगर ये कैंसिल हो गया तो फिर कैंसिल हमारी भी हो जानी है। ठीक है। एक तो ये बात पॉइंट क्लियर कर लें कि क्यों नहीं बाकियों ने सेशन कोर्ट में जमानत लगाई। सही है। कानूनी राइट है ना उनके पास, वो लगा सकते हैं ना, हम्म। लेकिन वो नहीं लगा रहे ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि अभी इस केस में, ये केस हाई प्रोफाइल है, हम्म। ये पूरे पाकिस्तान की मीडिया, इसको सोशल मीडिया डिस्कस हो रहा है ना। अच्छा ठीक है तो, शाहजी, मैं आप बोले, मैं अगला सवाल तो आपसे करूंगा। दूसरे नंबर पे रही बात हाई कोर्ट आने की, तो बाजुकात इस तरह होता है कि जो वकला है वो डिले टैक्टिस करते हैं ताकि कुछ मुल्ज़म का जो रिकॉर्ड है वो हवालाती रिकॉर्ड बन जाए, ताकि जब हाई कोर्ट आए तो हाई कोर्ट को पता हो कि ये मुल्ज़म इतने अरसे से जो है वो अंदर है, अब इसको बेल दे के, बेल का मतलब यही होता है ना कि कोई बंदा बाहर आए और अपने ऊपर इल्जाम जो लगे हुए हैं उनको क्लियर करे, ठीक है। अपने अपनी बेगुनाही साबित करे। तो इसलिए अभी ये डक्की बेहतर जानता है या उनके वकला के वो क्यों नहीं कर रहे, अच्छा मतलब लेकिन आप, उनके पास राइट है। मतलब कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि डिली टैक्सेस टैक्सेस जो है इससे इसको फायदा मिलेगा मुल्जिम को। डेफिनेटली ज्यादातर हमेशा वो देखते हैं कि हवालाती रिकॉर्ड कितना हो गया, हम्म। कितना अरसा हो गया इस बंदे को अंदर। ठीक है, अगर इतने माह इसको या इतने साल इसको जो है वो अंदर हो गए हैं, इसको जो है वो ये प्ली मिल सकती है कि इतना टाइम हो गया सर, ये बंदा अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पा रहा, आप इसको जमानत दें ताकि ये बाहर आके तो अपने केस को फेस करे और अपने खिलाफ जो इल्जामात है उनकी तरदीद करे या अच्छा सबूत पेश करे। शाह जी, आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं? आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी होगा, आपने इंस्टाग्राम पे जो उनकी मिसेज है उनका अकाउंट विजिट किया है? इस मैंने हवाले से प, कुछ प, खबर आपके पास जी हो? मैंने पढ़ा है उनका, वो सारा कुछ उड़ा छिड़ा दिया है। उन्होंने, ठीक ठीक है, है, उन्होंने सिर्फ 2 पिक्चर्स उनके अकाउंट पे लगी हुई है अभी तक, सिर्फ, बाकी जितनी भी पिक्चर्स थी उनकी शादी की या और उससे पहले उनकी पिक्चर्स वगैरह थी वो सारी गायब है। देखिए बात पता क्या है नातिक भाई, अगर हम ये कहना कि ये इस केस में सारे किरदार मुकम्मल तौर पे इनोसेंट है, हम्म। तो ये मैं समझता हूँ कि गलत बयानी होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं बैटिंग एप्स को या जुए की एप्स को प्रमोट तो किया गया है। ठीक है, ये एक अलग मौजू है कि क्या सिर्फ डकी ने किया है कि और भी बहुत सारे लोगों ने किया है। ठीक है। यानी इवन हमारी एक कौमी लीग होती है, हम्म। उस लीग में भी हमने देखा जो ऑफिशियल्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनकी किटों पे भी इस तरह की बैट प्रो ऐप के नाम से या दीगर ऐप्स के नाम से जो है वो मोनोग्राम लगा हाँ जी, हुआ हाँ था। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो अब बात यह है कि अगर कोई किसी भी जराये में इन्वॉल्व है जिसका नंबर लग गया, फिर कानून में उसका नंबर लग गया, ठीक तो है। ये समझ लें कि डकी का नंबर लगा हुआ है। अच्छा। ठीक है, अगर अच्छा शाह जी, मेरा सवाल आपसे एक और है कि अगर हम देखें यूट्यूबर्स के हवाले से, हम पंजाब में हैं, पंजाब के सिर्फ यूट्यूबर्स के जो है ना उनको पकड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ एफआईआर दी जा रही है, बाकी भी यूट्यूबर्स करते हैं। अगर बात करें सिंध के हवाले से, केपीके के हवाले से, बलोचिस्तान के हवाले से, वहाँ पर भी यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं और वो भी प्रमोशन कर रहे हैं। उन तक शिकंजा क्यों नहीं, अभी तक उनको क्यों नहीं पकड़ा देखिए गया? सबसे पहले तो अरूप जी तो ही सिंध की है, हम्म। जो नहीं नहीं, डकी वो की रहती बीवी है। तो बेसिक उनका नाम अरूजुद्दी है, लेकिन रहती वो लाहौर ही है। अच्छा, है तो सिंधी ही है वो, अच्छा। मेरे जो नॉलेज में है। ठीक है। हाँ, आपने ये जो बात की है, अब इसमें क्योंकि ज्यादा फेमस जो है वो पंजाब के यूट्यूबर और नहीं टिकटॉकर है, आप ये भी सिंध के आप भी है। इसको नहीं उस लेवल के नहीं है जिस अच्छा। लेवल के जो है पंजाब के हैं। डकी है वो रजब पाकिस्तान भट्ट का। है। रजब से पहले डकी यूट्यूबर टॉप पे था, फिर बिल्कुल। रजब आया, वो टॉप पे आ हम्म। गया। तो ये वो लोग हैं कि जो ऑलरेडी ट्रेंडिंग में है। हम्म। इनकी यानी आपने, मैं बताता हूँ, आपने लास्ट टाइम में केस कवर किया था, हम दोनों ने, हाँ डकी जी, इधर आया था, हमने उसका इंटरव्यू भी किया था। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक वो है, उन्होंने सोशल अब मीडिया में भी उसने लगाया। उसने एक वो गाड़ी का वो प्रोमो दिया। हाँ जी। ठीक है, हाथ ठीक है। छोड़ के हाँ जी। एफआईआर हो गई। हो गई। हमने उसे पूछा कि भाई ये क्यों किया है। हाँ जी। अच्छा, उसके चेहरे पे भी इस चीज की मलामत थी। ठीक। मैंने उसे पूछा कि जब आपको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं तो आप कुछ इस तरह का स्टंट करेंगे तो फिर महकमे आपकी तरफ हरकत में आएंगे। ठीक है। मैं करूंगा, मुझे किसने देखना है? हाँ। आप करेंगे, आपको किसने देखना है? देख, बात यह है कि जिनके मिलियन में फॉलोवर्स है ना, जिनको लोग फॉलो उनको करते हैं। बड़ा मुहतात होकर चलना पड़ता है। फिर उनको कोई भी काम करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है कि मैं ये काम करने लगा हूँ, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या इसका रिएक्शन क्या आएगा। तो डकी जो है वो जाती तौर पे तो जो हमने केस में देखा है कि वो इतना शरीफ सही बुरा लड़का आदमी है। नहीं है, हाँ। शरीफ आदमी है। हाँ। ठीक है, लेकिन मैं वही जो बात करने लगा हूँ कि जिसका नंबर लग जाता है लग जाता भाई है। लग जाता है, अब डकी का ठीक है। लगा हुआ। अच्छा, आपके साथ एक और जो है अपडेट डिस्कस कर लेते हैं।
उनकी मिसेस का अकाउंट है अरूप जदोई के नाम से, और अभी तक वो जितनी भी उनकी पुरानी पिक्चर्स पड़ी थी जो जब से उनका अकाउंट बना है, वो सारी पिक्चर्स वगैरह हटा दी गई हैं उनके अपने अकाउंट से। मिस अरूप जतोई ने सिर्फ 2 पिक्चर्स लगी हैं, बाकी कुछ स्टोरीज ज़रूर लगी हैं। बाकी इस केस में क्या होता है, मंडे वाले दिन डकी की तलबी है, और जैसे ही मज़ीद अपडेट आएगी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, आपको ज़रूर बताएंगे। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अपने मेज़बान आतिक रेहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।